माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्टडी। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टर्म एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इन दोनों ही टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं इन डिटेल तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और इसके साथ ही साथ हम दोबारा से पढ़ेंगे किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। बिकॉज जिन लोगों ने भी मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है मैं आपको दोबारा से यहाँ पर एनर्जी फिर से समझाई देता हूँ। फिर एनर्जी के साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को और उसका एक्सप्रेशन डेराइव करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके क्लास 9 के एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि जो वाउंड वॉच होती है उसमें जो लगी हुई स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी बोथ ऑफ दी अबव या फिर डी नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। एनर्जी, हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी डिफाइन की जाती है एज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काम करने की एबिलिटी है, जो उसकी काम करने की खासियत है, उसे हम एनर्जी बोलते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वर्क और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। फिर जो एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है इसीलिए इन दोनों का ही यूनिट जूल है, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से भी। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि कहीं भी अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें उसी से हमें एनर्जी का पता लग जाता है। यानी कि वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है एनर्जी के। तो एनर्जी का कोई भी खास फॉर्मूला नहीं होता। एनर्जी जो कैलकुलेट की जाती है वो वर्क डन को ही कैलकुलेट करके की जाती है। तो जब हम एनर्जी को डेराइव करते हैं तो यहाँ पर इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वही सेम चीज यूज करते हैं जो कि हमने वर्क के लिए यूज की थी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के, जिसको कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है W इज इक्वल टू F इंटू एस, जहां पर के W क्या है वर्क डन, F क्या है फोर्स और S क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये हम प्रीवियस लेक्चर में ही जान चुके हैं कि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है और इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। वो होते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें से कि हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में प्रीवियस लेक्चर में एक डिटेल्ड डिस्कशन कंडक्ट कर चुके हैं। नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो ये बेसिकली वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है उसकी पोजीशन या उसकी हाइट या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। यानी कि जब कभी भी कोई भी बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जब कभी भी कोई भी बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करती है उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उसके अंदर जो स्टोर होने वाली एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एग्जांपल ले लिए अपने घरों में रखे हुए वाटर टैंक की, जो कि आपके घरों में छतों पर, रूफ पर रखे जाते हैं। तो कभी आपने ये सोचा कि ये रूफ पर ही क्यों रखे जाते हैं, ये कभी घर में किसी नीचे किसी कोने में क्यों नहीं सेट कर दिए जाते या जमीन में क्यों नहीं इनको इंस्टॉल कर दिया जाता?
तो उसके पीछे की आप फिजिक्स समझ लो। बिकॉज अगर कोई भी वाटर टैंक हम ग्राउंड लेवल पर रखेंगे, यानी कि उसकी हाइट हम 0 रखेंगे या मिनिमम रखेंगे, तो हमें वाटर का प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है कोई भी वर्क डन नहीं कर पाएगा, उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है। क्योंकि अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन, उसके कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसकी हाइट की वजह से स्टोर होती है। तो इसीलिए वाटर टैंक्स को हम रखते हैं हाइट पर, काफी ज्यादा हाइट्स पर। इसीलिए आपने अगर देखा तो कि वाटर डिपार्टमेंट भी जो टंकियां बनाता है, जो वाटर टैंक्स बनाता है, वो काफी ऊंचे ऊंचे बनाता है, कई कई फीट पे, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि पूरा जो एरिया है वहां पर एक अच्छा प्रेशर दिया जा सके। बिकॉज बिकॉज जब आपने हाइट इंक्रीज कर दी, तो अब हाइट इंक्रीज कर देने की वजह से क्या हुआ कि जो पानी था वो अब ग्राउंड से एक सर्टेन डिस्टेंस पर, सर्टेन हाइट पर मौजूद है, जिसकी वजह से उसके अंदर अब क्या स्टोर हो गई है, उसके अंदर स्टोर हो चुकी है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से यहाँ से पाइप लगाकर पानी नीचे लाते हैं तो हमें यहाँ पर प्रेशर काफी अच्छा मिलेगा, और ये ज्यादा से ज्यादा घरों तक पानी को पहुंचाने में काफी इफेक्टिवली रोल प्ले करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड पर एक इम्पैक्ट डालता है, और जो ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा हाइट से ग्राउंड पर छोड़ा जाता है वो उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा होता है ऑन द ग्राउंड। तो इसके पीछे जो बेसिकली चीज कार फरमा है वो है पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज हाइट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से वर्क डन में भी यहाँ पर इजाफा होता जा रहा है और वर्क डन बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए एनर्जी ऑब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा स्टोर होती चली जा रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड पर वो ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट डाल पा रहा है। नाउ अब हम आते हैं इसके एक्सप्रेशन की तरफ। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसे कैसे डेराइव किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एनर्जी जो होती है वो होती है वर्क डन के बराबर, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर, जिससे कि हमें पहली इक्वेशन यहाँ से क्या मिल जाती है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। देन सिमिलरली हम ये बात भी जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के, और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये हमेशा वर्टिकली एक्ट करती है, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी कि जी से, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में, जो ग्रेविटेशन का चैप्टर था, वहां पर मैं आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, हमारे प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स को फॉलो करें, जहां पर के आप और ज्यादा इसके बारे में एक एनहांस्ड इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि जो F इज इक्वल टू mg होता है, यहाँ पर फोर्स बराबर है फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक बात आप ये समझ लेना कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कौन कर रहा है, जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये नीचे ग्राउंड है, अर्थ है, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो बेसिकली अर्थ कर रहा है। देन नाउ अब हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई, एक तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस और F इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब देखो, अब यहाँ पर आप गौर करो कि हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डायराइव करने वाले हैं। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि ये इक्वेशन हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें अब क्या मिल गया, तो यहाँ पर अब हमें W क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एस। ठीक है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्लेस कर देंगे हाइट से।
इसीलिए इसीलिए एस को, जो कि एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, हम उसको भी रिप्लेस कर देंगे यहाँ एच से, बिकॉज एच यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हाइट को। इसी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमें मिलती है W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच के बराबर। सो ये था होल एनालिसिस अबाउट द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसके डेरिवेशन के बारे में। तो ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं और वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। आपका सवाल था कि वाउंड वॉच में लगी हुई स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है। तो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है बी, पोटेंशियल एनर्जी। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको आप जरूर फॉलो करें हमारे अगले लेक्चर में। इसी के साथ मैं सैयद साद आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, बाय।